नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको 12 राशियों को मिलने वाली सफलता के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। संक्षिप्त होते हुए भी ये वीडियो संक्षिप्त नहीं होगा क्योंकि इसमें मुझे 12 राशियों को कवर करना है, लेकिन बात इतनी सीधी है कि आप आसानी से समझ जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेष, वृष और मिथुन, केवल यही 3 राशियां ऐसी हैं जो किसी कार्य को जब अपना लक्ष्य सेट करती हैं तो शुरू से अंत तक उस पर बनी रहती हैं। इसमें मिथुन राशि का ये संतुलन गड़बड़ाने लगता है। मेष और वृष ही पूर्ण संतुलन में रह करके एक सीधी रेखा पे चलते हुए गोल को सेट करके शुरुआत से अंत तक उसको प्राप्त कर पाने का हौसला या क्षमता रखती हैं। मिथुन राशि भी इसी वर्ग में शामिल है, लेकिन धीरे धीरे करके ये क्षमता उसमें कम होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि मीन राशि अपने ही विचारों के उलझाव से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसका ओवर इंटेलिजेंट होना सक्सेस के मार्ग में उसकी सबसे बड़ी बाधा है, जबकि मेष राशि का इंटेलिजेंस जो है वो उनके और उनके काम के बीच में नहीं आता है, वो सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए है। इसी तरह वृष राशि का जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो जानकारी है, वो दुनिया भर की इकोनॉमी की, फाइनेंस की या अन्य दूसरी चीजों की जानकारी रखने के लिए है। जब उनको कार्य करना होता है तो उनका अपना दिमाग, उनकी अपनी सोच या उनके विचार या भावनाएं काम करने के तरीके में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। मिथुन राशि के साथ भी कुछ हद तक ये गिफ्ट है, लेकिन मिथुन राशि फिर इस संतुलन से, इस दायरे से बाहर भी जा रही है। इसका मतलब है कि सारे मिथुन राशि के लोग एक बार गोल को सेट कर लें तो उस तक पहुंच नहीं सकते। उसमें से कुछ मिथुन राशि के लोग ही पहुंच पाएंगे, बाकी मिथुन राशि के लोग फंस जाएंगे। और ये जो फंसावट होगी ये अंदरूनी होगी। इसके बाद आता है कर्क राशि का नंबर। तो कर्क राशि अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों ही कारणों से फंस जाएगी। और चाहे उनके अंदर जितनी भी योग्यता हो, ताकत हो, मेहनत करने की क्षमता हो, इंटेलिजेंस हो, लेकिन वो उतने खुश नहीं दिखेंगे, उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं सब की बात नहीं कर रहा, सारी कर्क राशि के लोगों की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। इसके बाद सिंह राशि। अब जो उलझन है वो बढ़ रही है, उलझन बाहर से पैदा हो रही है और उसको समझने के बारे में अपने एटीट्यूड को लेकर के बात है। सारी बात सिंह राशि की क्या गई है कि समस्या बाहर से क्रिएट हुई कि किसी ने मेरा पॉइंट क्यों नहीं समझा, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, इसीलिए मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए नौकरी की सर्च से बाहर हो गया हूं। उसे समझना चाहिए ना। ये वाली बात सिंह राशि की है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स बाहर से अराइज कर रही हैं, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए उनके अंदर में जो सोच, विचार, परिपक्वता, मैच्योरिटी, उसका भारी अभाव पाया जा रहा है। इसके बाद आती है कन्या राशि की बारी। तो कन्या राशि के अंदर में कोई उलझन नहीं है। कन्या राशि जो है अंदर से बिल्कुल सुलझी हुई राशि है। उसके लिए सारी समस्याएं बाहर से आ रही हैं, और उसमें से सबसे पहली समस्या है शत्रुओं की समस्या। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है उनके अपने परिवार के लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं। बड़ा बेटा बात नहीं मान रहा है, छोटा बेटा कहने में नहीं है, और साथ ही साथ वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके दूर के रिश्तेदार भी उनसे नाखुश हैं। वो लोगों के लिए मदद ही नहीं भेज रहे हैं बल्कि सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए वो मदद भेज रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं कहाँ से आ रही हैं? बाहर से आ रही हैं। और किस लिए आ रही हैं? उनकी जरूरत से ज्यादा अच्छाई के कारण। इस वजह से कन्या राशि के जातक जीवन की शुरुआत में जितने अच्छे होते हैं, अपने जीवन के आखिरी समय में उतने ही स्वार्थी हो जाते हैं, उतने ही बुरे हो जाते हैं, उतने ही रिवेंजफुल हो जाते हैं।
लेकिन ये रिवेंजफुल होने की जो प्रोसेस है ये उनकी मिड लाइफ में बहुत ज़्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे वो सहनशील भी हो जाते हैं, होते देखे गए हैं। और परिस्थिति के आधार पे भी डिपेंड करता है कि हो सकता है कुछ लोग अपनी रिवेंजफुलनेस को नहीं छोड़ पाए, लेकिन अंदर से जिंदगी बिल्कुल सुलझी हुई है। और जो एक डाउट है, जो स्वभाव राशि है, तो डाउट होगा ही कि मैं ये करूं या वो करूं, आज करूं कि कल करूं, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा, ये आदमी सही है गलत है, ये आदमी सही है वो आदमी सही है, ये तो डाउट हर स्वभाव राशि के अंदर में है, तो कन्या राशि के अंदर में भी है। लेकिन इससे उनकी मजबूती और सफलता के रेशियो में और ग्राउंडेड होने में कहीं कोई बाधा नहीं पड़ती। वो सफलता पाने का जो उनका रेशियो है वो काफी ज्यादा है, ग्राउंडेड होने का और बलशाली होने का। ठीक है, अंदर में डाउट है, डिसीजन लेने में डरते हैं, जैसे कि किसी के पास कुछ पैसे आ गए, एक बिजनेस का आइडिया आया कि अगर ये पैसे मैं रखे रहूंगा तो फायदा नहीं होगा, तो चलो इसको कहीं लगा देते हैं बिजनेस में। तो उस सिचुएशन में उनको डाउट बहुत होगी कि लाभ होगा घाटा होगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लगा के भी पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है कन्या राशि के अंदर में। लेकिन ये ताकत वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बिजनेस के डिसीजंस वाला कॉन्फिडेंस है जिसकी थोड़ी सी कमी है। लेकिन अगर कोई काम करने उतर गए, जैसे कि जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी 12 राशियों में किसी भी और दूसरी राशि से ज्यादा मेहनत अकेले कर सकते हैं कन्या राशि के लोग। एक और क्षमता उनके अंदर होती है कि अगर दूसरे कोई दो लोग लड़ रहे हैं और आपस में मतभेद को सुलझा नहीं पा रहे हैं, सुलह नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी और राशि जाकर के इंटरफेयर करके चाहेगी कि दोस्ती करा दें, वो बस की बात नहीं। कि कन्या राशि वाले जब तक जाएंगे और 10 मिनट में सुलह करा देंगे और दोस्ती हो जाएगी। अद्भुत ताकत है ये कन्या राशि के जातकों के अंदर में। और वो जो भी बनते हैं बहुत अच्छे माता पिता बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, जीवन साथी तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, और समाज से भी अच्छे होते हैं, शिक्षक बनते हैं तो अच्छे शिक्षक बनते हैं, और पुत्र बनते हैं तो घर का परिवार का दुख हरण करने वाले पुत्र बनते हैं। और इसमें उनका पृथ्वी तत्व का होना भी अहम भूमिका निभाता है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि जो है उसका अंदर का जो संसार है वो काफी सुलझा हुआ है, और अंदर से काफी सुलझे होने के कारण वो दूसरे लोगों के जीवन में भी इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, अंधेरे में रोशनी जलाने का काम कर सकते हैं, और तर्क करने में उनको कोई हरा नहीं सकता। अगर कोई सोच लेगा या चाह लेगा कि मैं कुछ मजबूत पॉइंट्स बता करके उनका मुंह चुप करा दूंगा, बंद करा दूंगा, असंभव है। या फिर कोई चाहेगा कि मैं डपट करके दबा करके हरा दूंगा, वो भी असंभव है। मनोबल बहुत ऊंचा होता है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होता है, और संतुलन सबसे ज्यादा माना जा सकता है। तो संतुलन सबसे ज्यादा होने के कारण ये अपने संतुलन के प्रभाव से बहुत सारे असंतुलित लोगों के जीवन में संतुलन पैदा करने की क्षमता वाले होते हैं। और साथ ही साथ इनकी एक और सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, किसी बात को लेकर के किसी से पूछने की कोई जरूरत इनको नहीं है, और खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। अगला जो हम जिस जोडिएक साइन की चर्चा करेंगे तुला के बाद, वो है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि एक योद्धा राशि है, फाइटर है, क्योंकि उसका स्वामी मंगल है, और साथ ही साथ क्योंकि वो जल तत्व की भी राशि है, और उधर उसका स्वामी मंगल भी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, 2-3 बार आपको बताया कि स्वामी मंगल अग्नि है और तत्व है राशि का अपना जल। इसके कारण के अंदर भयानक मात्रा में, भरपूर मात्रा में भाप वाली एनर्जी पैदा होती है। तो जल के कारण इमोशनल इतने हैं जितने की कर्क और मीन है। जल त्रिकोण की जो दोनों राशियां हैं, इधर कर्क है इधर मीन है, ये जितना ज्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, इमेजिनेटिव हैं, रोमांटिक हैं, उतना वृश्चिक भी है। लेकिन वृश्चिक राशि में एक ऐसा एलिमेंट है जो कर्क और मीन के पास नहीं है, वो है इनकी प्रचंडता, इनकी ऊर्जा,
इनका युद्ध और जिस तरीके से ये किसी बात को बोल सकते हैं, रख सकते हैं, और इनकी पॉलिसी अंदर से इतनी स्ट्रांग होती है कि ये किसी के भी जीवन में बिना किसी की मदद किए भी उसके लिए प्रेरणा बन सकते हैं, और व्यक्तित्व ओजस्वी होता है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के मूल विषय को लिया था कि तुला राशि भी उलझने वाली राशि नहीं है, लेकिन जिस गोल को वो सेट कर रहे थे उस गोल तक पहुंचते पहुंचते कई बार गोल बदल करके कोई और गोल आ जाता है। उस काम को चाहे वो शौक से करें, चाहे करना पड़ जाए, लेकिन जो जिंदगी की बिगिनिंग में एकदम से जो गोल शुरू में रखा था वो गोल बाद में बदलते देखा गया है। वृश्चिक राशि के साथ भी यही बात है, क्योंकि बाह्य परिस्थितियों से वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और उसमें से सबसे बड़ी चीज जो वृश्चिक राशि के जीवन में है वो क्या है? वो है अपने जीवन साथी से सामंजस्य का अभाव। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके बाद आती है धनु राशि। तो धनु राशि के जीवन में भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अपने परिवार यानी कि अपने जीवन साथी और अपने माता पिता के साथ तालमेल बिठाने में अक्षमता, या अगर जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा चुके हैं तो माता पिता के साथ तालमेल की कमी पाई जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव उनके कैरियर पे पड़ेगा, और जो वो करना चाहते थे, जो उनका आइडियल जॉब था, गोल था, वो नहीं कर पाते हैं, और काम कई बार बदलता है। और अगर माता पिता से सामंजस्य है तो जीवन साथी के साथ भी सामंजस्य की कमी है। अगर जीवन साथी के साथ सामंजस्य दिन में ज्यादा है तो रात को कमी है, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ कम है, कहीं न खुशी है, कहीं न कहीं कोई कमी है। तो इस सिचुएशन में वो उनका जो प्राइम गोल है, देखिए गोल के मामले में धनु राशि के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। उनका क्या बनना है, क्या पाना है, जो सबसे बड़ी चीज है वही उनको बनना है। जिस पोस्ट में, जिस ओहदे में या जिस बिजनेस में सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा प्रेस्टीज, सबसे ज्यादा धन दौलत है, वही उनको बनना है, वही उनको करना है, लेकिन वही नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जो करते हैं उसमें काफी बड़े बनते हैं, और जहां भी रहते हैं उनके व्यक्तित्व की एक धाक होती है, जब तक कि आडंबर ना आ जाए। आडंबर का मतलब क्या है कि वो दिखने की कोशिश करेंगे कि बहुत न्यायप्रिय है, लेकिन हो सकता है कि बहुत बेईमान हो जाए। दिखने की कोशिश करेंगे कि वो सबके सच्चे मित्र हैं, लेकिन वो छिपे हुए शत्रु का काम न कर बैठे। दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, उनका रास्ता बहुत साफ है, लेकिन उनका रास्ता बहुत पंकिल और गंदा हो सकता है। तो उनकी जो छवि है वो बिगड़ जाती है। एक अय्यास इंसान के रूप में हो सकते, एक बेईमान इंसान के रूप में हो सकते, एक लापरवाह इंसान के रूप में हो सकते, एक स्वार्थी इंसान के रूप में हो सकती है। और उनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सामंजस्य नहीं है, और अक्सर वो अपनी उस छवि पे विश्वास करते हैं जो छवि वो खुद सोचते हैं कि लोग उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं किसी के साथ नहीं होता है। मैं भी अपने बारे में सोच सकता हूँ कि मैं 2 बातें यहाँ, 2 बातें वहां, 2 बातें वहां खोस दूंगा, वहां बोल दूंगा, वहां कान में डाल दूंगा, तो मेरी ये छवि बन रही है। नहीं, लोग ऐसे नहीं है। लोग अपने कान और अपनी आंख के हिसाब से आपको जज करके आपकी इमेज बनाते हैं, और फिर हो सकता है कि आपकी कोई इमेज भी बनाने लायक जगह ना हो, इतना भी उनके पास वक्त नहीं हो कि आपके बारे में इमेज की बात भी सोचें। ऐसा भी तो हो सकता है। धनु राशि के पास इसका अभाव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तेज नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है, बस इस एक चीज के मामले में वो जानबूझ करके अंधे बने हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि लोग उनको उसी नजरिए से देख रहे हैं जिस नजरिए से वो दिखाना चाह रहे हैं। चलिए, धनु राशि के बारे में बहुत बातें कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। धनु का राशि
जो नंबर है वो 9वां है, तो 10वां नंबर और 11वां नंबर शनि की दो राशियों का है, मकर और कुंभ का। मकर राशि भी दरअसल में उलझी हुई राशि है और उसको कोई भी उलझा सकता है। जीवन साथी उलझा देगा, प्रेमी उलझा देगा, प्रेमिका उलझा देगी, संतान की समस्याएं उलझा देगी। अगर संतान कोऑपरेटिव नहीं हुई तो यह उलझा दे, संतान कोऑपरेटिव है लेकिन संतान के जीवन में समस्याएं हैं, उलझ जाएगी। और किसी भी मकर राशि की स्त्री या पुरुष से आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाए कि खाली समस्याएं भरी हुई है, जबकि उनके जीवन में अवसर बहुत आते हैं। और पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसके अंदर में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको कि दूसरी राशि के लोग पाना चाहते हैं। लेकिन इसी वजह से जिस मुकाम से चल के जिस मुकाम तक जाने का उनका प्लान था, योजना थी, सेट गोल था, वो तहस नहस हो जाता है, कुछ से कुछ हो जाता है। अब आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि की अपनी तर्क शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे की क्या भावना है या दूसरे की क्या स्ट्रेंथ है, उसको पढ़ने में वो नाकाम रहती है। उसके पूरे जीवन का एक ही मकसद हो जाता है कि मैं लोगों को दिखा दूं कि मैं कितनी तेज हूं या मैं कितना तेज हूं, कितना होशियार हूं, या मैं कितना लोगों के बारे में खबर रखता हूं, कितनी खबर रखती हूं, कितना जानता हूं, कितना जानती हूं मैं लोगों के बारे में। मैं जासूस हूं, मैं रिपोर्टर हूं। तो इन सारी बातों के कारण वो दूसरे लोगों के मन में क्या काउंटर प्लानिंग चल रही है, दूसरे लोगों की क्या ताकत है, दूसरे लोग कैसे काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, इसको पढ़ने में बुरी तरह से नाकाम रहने के कारण उनका पूरा जीवन एक अंधेरे कुएं में बंद बीत जाता है और जीवन भर उनको गुमान रह जाता है कि उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा कोई ताकतवर नहीं, बुद्धिमान नहीं है, तेज नहीं है, होशियार नहीं है, दूसरों के बारे में खोज खबर रखने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पे दुनिया में सारे लोग होशियार हैं और सारे लोग पहले से ही काउंटर प्लानिंग करके रखे हुए हैं। ये सबसे बड़ी नाकामी है और वो है दूसरों की क्षमताओं का अनुमान लगाने में भयानक असफलता। कुंभ राशि के अंदर में दूसरे लोगों की क्षमताओं का अनुमान लगाने में भयानक नाकामी ही उनके जीवन में, उनके शुतुरमुर्ग वाले जीवन में एक कुएं का मेढक बन करके जीते रह जाने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसके बाद आती है मीन राशि। कोई और राशि नहीं है जो कि कोई समस्या वहां पे नहीं भी है तो भी समस्या खड़ी करके जिएगी, नहीं भी समस्या है तो बुला लेगी, भीतर से समस्या को बुला लेगी, नहीं तो बाहर से समस्या को बुला लेगी और समस्याएं इतनी ज्यादा खड़ी कर लेगी कि इन्हीं के कारण वो अपने गोल तक पहुंचने में नाकाम रहेगी। और उसके अंदर में जो अन्य क्षमताएं हैं उसका उसे खूब गर्व भी होगा, कल्पना शक्ति का गर्व होगा, काव्य शक्ति का, लेखन शक्ति का, अन्य दूसरी सारी पावर्स का उनको गर्व होगा। लेकिन अफसोस ये है कि मतलब उनका कोई उपयोग नहीं होगा, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, लगातार किसी एक चीज पे काम नहीं होगा और फिर भी अपनी क्षमताओं का गर्व, उनका भान बराबर रहेगा और गाहे बगाहे वो लोगों को दिखाते जताते भी रहेंगे कि उनके अंदर में ये वाली क्षमता है, वो वाली क्वालिटी, ये गुण है। और फिर भी समस्याओं को क्रिएट करते हैं। जहां दूसरी राशि वाली जातिकाएं या जातक अपनी अंदरूनी समस्याओं से या बाहरी समस्याओं से रुक सकते हैं, उनका गोल बदल जाता है, वो रुक जाते हैं, लेकिन दूसरे गोल पे तो अटकते हैं, तीसरे गोल पे तो अटकते हैं, किसी में तो सफल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीन राशि का ढांचा ऐसा है कि वो असफल होने की ही कोशिश कर रही है और उसके पीछे अगर वो कारण लिखना शुरू करे तो वो बुक ही बेस्ट सेलर बन जाए कि असफलता के बड़े बड़े गुण, या मैं क्यों असफल हुई अपनी लाइफ में, या मेरी अपने पति के साथ क्यों नहीं बनी, मैंने अपने पति को अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया, मैंने अपने पति पे केस क्यों किया। या कोई पुरुष लिखेगा कि मेरी अपनी पत्नी से क्यों नहीं बनी। लेकिन इस सब के बीच में चूंकि मुद्दा कुछ और उठ गया है
तो अब सफलता की बात कहाँ आ रही है? मुद्दा तो अब लड़ाई में चला गया है, मुद्दा तो पारिवारिक जीवन के बिखराव में चला गया है, मुद्दा तो समय को बर्बाद करके किसी ऐसी चीज में चला गया है जहां समय नहीं देना था। अगर वहां तक ही बात रहती तो ठीक था, वहां से लौट करके अपने गोल पे आ जाते, लेकिन उस गोल के बाद फिर भटक करके एक और छिटक करके तीसरे गोल पे चले गए, वहां भी नहीं रुके, उससे भी अब आप इतने लेयर्स पार कर चुके हैं या कर चुकी हैं और रियलिटी से, सच्चाई से इतनी ज्यादा दूर जा चुकी हैं कि किसी और की बात आप सुनते नहीं हैं, सुनते भी नहीं है। केवल अपनी बात समझाने का आपको चाव है, केवल अपनी बात समझाने की धुन है। अगर आप किसी से फोन पर बात करती हैं तो उसकी बात हरगिज नहीं सुनती हैं, अपनी बात आप कहती हैं या अपनी बात कहते हैं। और जो ज्यादा होशियार हैं वो एक नाटक और भी करते हैं कि पहले दूसरे की बात 20 मिनट तक सुन लेते हैं, फिर अपनी बात आधे घंटे तक सुना देते हैं, 1 घंटे तक सुना देते हैं और उसकी एक भी बात नहीं मानते, एक भी बात याद नहीं रखते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? दूसरों को समझाने की कोशिश करने से हुआ क्या है? आज तक कुछ हुआ है? जब आज तक कुछ नहीं हो पाया तो आगे कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। तो हम आपको क्या माने, आपको क्या कहें? आपकी जो भी क्षमताएं हैं इनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है और आप जानबूझ करके किस खुशफहमी में रह करके लेयर्स के ऊपर लेयर्स खड़ा कर रहे हैं, रियलिटी से दूर होने की कोशिश, एस्केप करने की कोशिश। और जो भी आप पर डिपेंड होगा, आपके बच्चे, आपका जीवन साथी, आपके बूढ़े माता पिता, उनका तो भगवान ही मालिक होगा। और फिर मैं ये नहीं कहता कि सारे मीन राशि के लोग ऐसे हैं, सारी स्त्रियां ऐसी नहीं, सारे पुरुष सारी स्त्रियां ऐसी नहीं है। बहुतों के अंदर में ऐसी प्रवृत्ति है, खुद ही जिनका ठिकाना नहीं है तो जो उनके ऊपर आश्रित हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।